जय हिंद छात्रों, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे और ये जो पर्यायवाची शब्द हैं ये जो है यूपीआरओ एआरओ के 2021 के प्री एग्जाम में पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द होता क्या है। और ये जो देखेंगे 5 पेज हैं आपके, ये आपके 5 पेज हैं। करीब 10 पर्यायवाची शब्द आपके आते हैं, 10 नंबर का होता है। तो इन 10 पर्यायवाची को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले हम समझ लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द होता क्या है। तो जो पर्यायवाची शब्द होता है वह समान अर्थ बताता है। यानी कि हम अगर इसकी डिफिनीशन लिखेंगे तो डिफिनीशन लिखेंगे कि समान अर्थ बताने वाले समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो समान अर्थ बताते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे देखेंगे हम, अगर हम सूर्य को उदाहरण के रूप में लेते हैं तो सूर्य का हो जाएगा रवि, अर्क, दिनकर, दिवाकर, सूरज इत्यादि। देखिए ये जो है एक शब्द है सूर्य, और ये सूर्य के ये जितने भी शब्द हैं, रवि हुआ, अर्क हुआ, दिनकर हुआ, दिवाकर हुआ, सूरज हुआ, ये सारे जो है सूर्य के समान अर्थ बता रहे हैं। यानी कि ये सारे नाम किसके हैं? ये सारे नाम सूर्य के हैं। अगला हम लेंगे शंकर शब्द। तो शंकर का देखेंगे तो भोलेनाथ, कैलाशनाथ, क्योंकि कैलाश पर्वत के नाथ माने जाते हैं। इनको काशीनाथ भी कहा जाता है, काशीनाथ। इनको जो है कैलाशनाथ, काशीनाथ, इनको विश्वनाथ भी कहते हैं। विश्वनाथ का काफी पॉपुलर मंदिर जो है वाराणसी में है, तो विश्वनाथ भी कहेंगे। इनको हम शंभु कहते हैं, शंभु। इनको शिव कहेंगे, इनको महादेव कहेंगे। ये सारे जो है इनको चंद्रशेखर, चंद्रमौली इत्यादि भी इनके नाम हैं। तो ये सारे देखिए ये जितने भी नाम हैं ये सारे नाम जो है शंकर की तरफ इंगित कर रहे हैं, यानी कि समान अर्थ को बता रहे हैं। अब आपने समझ लिया कि पर्यायवाची शब्द होता क्या है और पर्यायवाची शब्द का उदाहरण भी आपने देख लिया। आगे हम बढ़ेंगे, देखेंगे ये जो पूछे गए थे आपके 10 हैं पर्यायवाची शब्द जो आपसे पूछे जा चुके हैं, इनको देखेंगे। और ये सीधे नाम से नहीं पूछे जाते हैं, उल्टे नाम से पूछे जाते हैं, सीधे तौर पे नहीं पूछे जाते हैं। देखिए ये पर्वत है, तो पर्वत को कभी आपसे अद्री के नाम से पूछा जा सकता है, या तुंग या तुरंग के नाम से, या फिर जो है कोह के नाम से पूछा जा सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो है सीधा पर्वत का अगर पर्यायवाची आपसे पूछा जाएगा तो बीच में से ये जो नाम है और ऐसे नाम है जिन्हें जो है आप कभी ने सुना भी नहीं हुआ, उन नामों को उठाएगा और उनका जो है पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ लेगा। अब देखें ये जो पर्वत शब्द है, पर्वत का पर्यायवाची है पहाड़, पहाड़ है, पर्वत है, शैल है, गिरी है, धराधर है, भूधर है, महीधर है,
शैल है, शिखर है, नगपति है, तुंग है, धरणीधर, भूमिधर, कोह, भभूत, भूभृत है, और पहाड़ी है, और अद्री है। ये सारे नाम जो है पर्वत के हैं, और ये कोई भी एक शब्द यहाँ से उठा करके आपसे प्रश्न आगे किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपसे जो है, अगला शब्द आपके सामने आया था, चोर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। चोर का होता है रात्रिचर, स्तेन, ठग कहते हैं चोर को, तस्कर कहते हैं, दस्यु कहते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है, दस्यु बार बार पूछा जाता है। इसको रजनीचर कहते हैं, मोशक कहते हैं, खनक कहते हैं, कुंभिल कहते हैं, जेबकतरा कहते हैं, जेबकट कहते हैं, चोरकट कहते हैं, डाकू, डकैत, इनको जो है नकबजन कहते हैं, ठगिया कहते हैं, ठगिया कहते हैं, इनको उचक्का कहते हैं, कजाक कहते हैं, कज्जाक कहते हैं, लुटेरा कहते हैं। ये सारे जो नाम है, रात्रिचर, स्तेन, ठग, तस्कर, दस्यु, रजनीचर यानी रात में चलने वाला, मोसक, खनक, चूहों की तरह, चूहे रात में घूमते हैं तो चूहों की तरह चलने की वजह से मोशक कहा जाता है, इनको खनक कहा जाता है, इनको कुंभिल कहा जाता है, जेब कतरा कहता है, जेब काटते हैं, जेबकट, चोरकट, डाकू, डकैत, नकनबाज, नकनबाज पे आप ध्यान देंगे, पूछा जा सकता है आपसे, ठगिया, उचक्का, कजाक जो है काफी महत्वपूर्ण है, इसको पूछा जा सकता है, ध्यान देंगे। बाकी लुटेरा जो सीधे शब्द हैं उनके आने के काफी कम चांस है, और जो टेढ़े हैं जिनका आप अर्थ बिल्कुल नहीं समझ सकते, वही जो है शब्द आपके पूछे जा सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगले पेज पे चलेंगे, अगले पेज पे देखेंगे हमको आग जो है शब्द दिखाई देगा। आग का पर्यायवाची देखें तो अग्नि है, पावक है, हुतासन कहते हैं। तो हुतासन के रूप में आपसे पूछा गया था, ना कि आग के रूप में, हुतासन के रूप में पूछा गया था। तो हुतासन कहेंगे अनल, वायु सखा, वायु शरण, धनंजय, धूमकेतु भी कहते हैं, सूची कहते हैं, दहन कहते हैं। ध्यान दे देंगे आपको, इसको जो है धनंजय, आग को धनंजय कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं, वायु सखा, वायु शरण कहते हैं, इसको अनल कहते हैं, हुतासन कहते हैं, अग्नि कहते हैं, पावक कहते हैं। इसके अलावा जो है सूची और दहन भी कहते हैं, और भी शब्द आप कहीं से भी उठा करके इसमें जोड़ सकते हैं। देखिए अगला जो है शब्द आपके सामने आया था बिजली। बिजली में देखेंगे तो छड़िका, बिजली का नाम छड़ प्रभा, दामिनी, सौदामिनी। देखें यहाँ चार चीजों को ऐसे रिलेट करिए, छड़िका, छड़ प्रभा, यानी कि क्षण भर के लिए बिजली चमकती है, इसलिए क्षण भर के लिए प्रभा करती है, और क्षण भर के लिए आती है इसलिए छड़िका, और इसको क्षण प्रभा कहते हैं। इस दामिनी कहते हैं, दामिनी इसका पर्यायवाची है बिजली का, दामिनी। और सौदामिनी जो है आपसे पूछा जाता है बार बार, तो सौदामिनी को फोकस करेंगे। करका, चंचला कहते हैं, चूंकि ये चंचल होती है। शंपा भी इसको कहते हैं, इसको कौंधा कहते हैं, इसको घन प्रिया कहते हैं, बादलों की प्रिया, यानी कि बादलों के बीच ये चमकती है, कौंध जाती है तेजी से, इसलिए इसको कौंधा कहते हैं। वज्र की तरह यह गिरती है, इसलिए इसको वज्र भी कहते हैं। गाज की तरह गिरती है, इसलिए इसको हम गाज भी कहते हैं। कहीं कहीं इसको गाज कहा जाता है कि यहाँ पर अगर बिजली चमकी है तो यहाँ पे गाज गिरा, इस तरह की लोकल लैंग्वेज देशज शब्दों में हम इसे गाज भी कहते हैं। अगला शब्द देखेंगे तो अगला शब्द है आपका बिजली। बिजली जो शब्द है, सॉरी बिजली नहीं होगा यहाँ पर, ये बाय मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आपका हो जाएगा चंचरीक, हो जाएगा चंचरीक। चंचरीक, चंचरीक कहते हैं। तो चंचरीक किसे कहते हैं? देखिए चंचरीक आपसे पूछा गया था, चंचरीक शब्द आया था, तो चंचरीक कहते हैं भ्रमर को, भौरे को कहते हैं, इसको लंपट कहते हैं, इसको भृंग कहते हैं, इसको मिलिंद कहते हैं। मिलिंद बार बार दिखाई देता है प्रश्न में, मधु के रूप में, मधुकर के रूप में पूछा जाता है, शिलीमुख के रूप में पूछा जाता है, अली के रूप में, भौरा के रूप में, भौरा, भौरा देखिए दो तरह से लिखा जाता है, भ्रमर, भृंग के रूप में, मधुव्रत के रूप में, चंचरीक
चूंकि ये जो है लंपट होते हैं इसलिए इनको लंपट के रूप में भी ये पूछा जाता है। तो चंचरी का क्या क्या पर्यायवाची शब्द है यहाँ पे? भ्रमर है, भृंग है, भौरा, 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 अली, शिलीमुख, मिलिंद, मधुकर, मधुव्रत, चंचरिक, लंपट। भ्रमर, भृंग, भौरा, 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 अली, शिलीमुख, मिलिंद, मधुकर, मधुव्रत, चंचरिक, लंपट। आगे देखेंगे हम। अगला है शब्द अर्पणा। अर्पणा शब्द जो है 2 बार पूछा गया है। टीजीटी पीटीटी में जब पूछा गया था तो वहां पे पूछा गया था कि पार्वती का जो है पर्यायवाची अर्पणा होता है या नहीं। तो 3 जो थे वो थे और जो अर्पणा था उसको नहीं माना गया था। लेकिन अगर आरो में जब पूछा गया था कि अर्पणा का पर्यायवाची तो इसमें पार्वती का दिखाया गया था। तो देखेंगे प्रश्न करने के हिसाब से आप जो है इसे सही करेंगे। देखिए अर्पणा किसको कहते हैं? उमा को कहते हैं, गौरी को कहते हैं, उमा को कहते हैं, गौरी को कहेंगे, गिरिजा को कहेंगे, भवानी इनका नाम है, इनको दुर्गा कहते हैं, इनको कात्यायनी कहते हैं, इनको पार्वती कहते हैं, इनको माँ सती कहते हैं, इनको शिवा कहते हैं, इनको रुद्रा कहते हैं, इनको भवानी कहते हैं, इनको रुद्राणी कहते हैं, इनको अंबिका कहते हैं और इनको हम आर्या कहते हैं। कुछ नाम तो बिल्कुल आपके रटे रटाए हैं, कुछ नाम हैं जिनको सिर्फ आपको समझना है। यहाँ पे आर्या और अर्पणा ये जो है थोड़ा सा नया है। बाकी सारे नाम ऐसे हैं जिसे जो है आप आराम से जो है माता पार्वती के नामों को समझ सकते हैं। अगला शब्द है पृथ्वी। पृथ्वी यानी कि धरा, भू। भू की बात हो रही है। भू यहाँ पे आया है, कहीं लिखा है या नहीं? भू भी होता है, भूमि होता है, भूमि। देखेंगे तो वसुधा, वसुंधरा, धरा, वसुमती, अवनी, उर्वी, इला, जगत, जगती, थल, भूतल, भूमंडल, मही, मेदिनी, रत्न गर्भा, रसा, क्षिति, धरणी, अचला, धरती, धरत्री, भू, भूमि कहते हैं। ये सारे जो है पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। देखेंगे वसुधा, वसुंधरा, धरा, वसुमती, अवनी, उर्वी, इला, जगत, जगती, थल, भूतल, भूमंडल, मही, मेदिनी, रत्न गर्भा, रसा, क्षिति, धरणी, अचला, धरती, धरित्री, भू, भूमि। अगला शब्द है, देखेंगे तो अगला शब्द है तिमिर। तिमिर शब्द का यहाँ पर्यायवाची देखेंगे तो पर्यायवाची है आपका तम, तमस, तमिश्रा, तमिश्र भी होगा, तमिश्रा भी होगा, साँझ होगी, संध्या होगी, अंधेरा होगा, कालिमा होगी, अंधकार होगा, श्यामत्व होगा, अंतःकोप होगा। तो देखिए ये भी समझने की बात है, बिल्कुल ये सारे अंधेरे की बात हो रही है। तिमिर मीन्स होता है अंधेरा और ये सारे जो शब्द हैं ये अंधेरे को इंगित कर रहे हैं। तम भी देखें अंधेरे को इंगित कर रहा है, तमस, तमिश्रा या तमिश्र, साँझ, संध्या, अंधेरा, कालिमा, अंधकार, श्यामत्व, अंतःकोप। आगे हम देखेंगे, ये आपके लास्ट 2 शब्द हैं आज की क्लास के, चंद्रहास और जीव। चंद्रहास देखेंगे खड्ग, खड्ग को कहेंगे, तलवार को कहेंगे, शाया को कहेंगे, अस्सी को कहेंगे, करवाल को कहेंगे, कृपाण। ये जो है जो तलवार है ये बार बार आपसे पूछा जाता है तो ध्यान देंगे आपका ये शायक को फोकस कर देंगे, करवाल को फोकस कर देंगे और अस्सी को। ये 3 जो है काफी महत्वपूर्ण है, आपके प्रश्न में दिखाई दे सकता है नेक्स्ट ईयर। जीव शब्द आया था, जीव को हम क्या क्या कहते हैं? वचन की वजह से वाचा भी कहते हैं, जबान, जीव को जबान कहते हैं, रसाल कहते हैं, क्योंकि जीव ही हमारे सारे रसों का पान करती है इसलिए हमको रसना कहते हैं। हम इससे बोलते हैं इसलिए हम इसको जीव को वाणी कहते हैं, हम इसको गिरा भी कहते हैं, हम इसको रसज्ञा कहते हैं क्योंकि रस का अनुभव करती है, इसको हम रसिका कहते हैं, हम इसको जिह्वा कहते हैं। तो बस थोड़ी छोटी सी बातें हैं, बस आप रिलेट करके अगर याद करेंगे तो ये पर्यायवाची शब्द जो है काफी आसानी से याद हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे अन्य पर्यायवाची शब्दों के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स। जितना हो सके अपने मित्रों को शेयर करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू।